बेचारी मोना तुम्हारी मोहब्बत में भीड़ चढ़ गई है। क्या कहा? मेरी मोहब्बत? सना, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों की वजह से डिप्रेशन की मरीज हो जाऊंगी। अगर तुम लोगों की वक्त पर शादियां ना हुई ना तो मुझे शायद मौत आ जाएगी। रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। मेरी अम्मी के रिश्ते के सिलसिले में? अब मैं समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम उन लड़कियों की तरह सोचती हो जो कि हर वक्त शादी शादी शादी, मुझे तुमसे शादी करनी है ना? तो ये सोचना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो कोई गुनाह नहीं करती हूँ समीर। बहुत अच्छी जगह है वैसे। जी सर। आपको खाने में क्या पसंद है? सर पता नहीं। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? नहीं सर, हम क्या यहाँ से जा सकते हैं? अरे इतनी अच्छी जगह तो है। नहीं सर, ये बात नहीं है, बस कुछ दिल घबरा सा रहा है। डरो मत, यहाँ कोई भी नहीं आएगा, बहुत महफूज जगह है। सर प्लीज बाद में आ जाएंगे ना, अभी जाते हैं यहाँ से। अच्छा कुछ खा तो लो। सर कुछ भी नहीं खाया जाएगा। सर कहीं और खा लेंगे ना? इतनी दूर आए, कुछ खा लेते। सर आई एम सो सॉरी सर। सर प्लीज। अरे मुना बात तो सुनो। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चले यहाँ से। चले? क्या मतलब? अभी तो आए हैं, कुछ खा तो लो। घर जाके तो वैसे भी डांट खानी है। डांट? वो क्यों? अरे ऐसे ही बोल दिया। जो खाना है आप जल्दी मंगवा लें, फिर चलें। ओके। वेटर। कहिए कैसे आना हुआ? देखो मुन्नी बाजी, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की तो आदत है नहीं। हाँ, सीधी और सामने की बात है कि मैं रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। रिश्ता? देखिए, अगर आप हैना के लिए आई हैं तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मोना के बारे में बात की जा सकती है। वो क्या है कि मोना और हैना के लिए तो नहीं, मैं तो मुन्नी बाजी आपके रिश्ते के लिए आई हूँ। क्यों? आपका कोई बेटा भी है? जी नहीं, दिलावर भाई के लिए। दिलावर? तुम उसकी बहन हो? हाँ, बस आज ही बनी हूँ बहन। तुम तो वही हो ना जो उस दिन दिलावर के साथ मार्केट में बहुत लहक लहक के घूम रही थी। सच? आपने देखा था कैसी लग रही थी जोड़ी हम दोनों की? हाँ, बहन भाई की हद तक तो ठीक थी। बस आपकी खातिर कुर्बानी देनी पड़ी। कुर्बानी? मेरी खातिर? लेकिन वो क्यों? जाने दीजिए फिलहाल इस बात को, असल मौजू की तरफ आते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आपके भाई साहब करते क्या हैं? फिलहाल तो फुल टाइम आशिकी चल रही है। वो गालिब जी ने कहा है ना, इश्क ने गालिब ने कम्मा किया वरना हम भी आदमी थे काम के। तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं करते। कोई और बुराई तो नहीं है उनमें, लेकिन जब आपका गम सताता है तो थोड़ी कच्ची पी लेते हैं। कच्ची? हाँ, कच्ची में जरा नशा तेज होता है ना। वैसे इंग्लिश तो मिलती नहीं, बड़ी महंगी होती है। अब और तो कोई बुराई नहीं है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन नशे के बाद इंसान को होश कहाँ रहता है। इसी वजह से कच्ची पी के तारिक रोड निकल जाते हैं और आती जाती औरतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं।
और मजे की बात, 2-4 दफा तो पुलिस भी उठा के ले गई उन्हें। औरतों को? अरे नहीं, दिलावर भाई को। और क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई थी। लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक बार शादी हो जाए तो सख्ती करना, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी पर भी सख्ती करने की। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। तो फिर मैं इनकार समझूं? जी हाँ बिल्कुल, इनकार ही समझिए। वैसे भी मैं उबाश और नशेई आदमी के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मेरी अपनी 3 जवान बेटियां हैं माशाल्लाह। मेरी तरफ से इनकार है। अगर आप कहें तो मैं आपको लिखकर भी दे सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी जबान पर एतबार है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। जी, वैसे आपके इनकार से मुझे बड़ी खुशी हुई। आई बड़ी पाकीज़ा। बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर किसी की तरफ ना देखे, हर औरत को अपनी माँ बहन समझे और मोबाइल पे सिर्फ उनसे ही बातें करे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। तुम्हें नहीं पता मुना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं, और हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे, कितना घुट घुट के जिंदगी गुजारते होंगे वो। तू तो ऐसे परेशान बैठा है जैसे तेरा टाइटैनिक डूब गया हो। यार मुझे पाकीज़ा की फिक्र है, इतनी देर से गई भी है। पाकीज़ा टाइटैनिक में गई थी? अबे टाइटैनिक के बच्चे, तू खुद तो उसे मेरी साइकिल पे छोड़ के आया। तो मैं वापस ले आऊं अब? याद नहीं, उसने कहा था वो खुद आ जाएगी। अबे मुझे तो याद है, पर तेरी टेंशन देखी नहीं जा रही मुझसे। यार अगर मुन्नी ने इनकार कर दिया तो? अबे मुझे पाकीज़ा पर पूरा भरोसा है, वो जहाँ जाती है ना अपनी बात मनवा कर आती है। मुन्नी उससे भी ज्यादा जिद्दी है यार। चलो फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। मेरी तो दुआ है कि मुन्नी भाभी मान जाए। तेरी दुआओं में अब असर नहीं रहा, पता नहीं किस दिल से देता है। कसम से ये वाली दुआ मैंने सच्चे दिल से की है, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है ना। मेरी पाकीज़ा मुझे वापस मिल जाएगी यार। तेरे जैसे ही मर्द होते हैं जो बीवी को शक शक में ही मार डालते हैं। शक भी तो प्यार की निशानी है, और जब इंसान शक छोड़ दे तो इसका ये मतलब होता है कि सामने वाला कुछ भी करता फिरे, हाँ उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब है जो बीवी शक करती है वो प्यार भी ज्यादा करती है। बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर किसी की तरफ ना देखे, हर औरत को अपनी माँ बहन समझे और मोबाइल पे सिर्फ उनसे ही बातें करे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। अबे तो प्यार में कौन सी आवाज हो जाती है? मैंने कहा ना, प्यार और शक एक जैसा होता है, जिससे भी हो जाए ना जान लेकर छोड़ता है। हाँ, अल्लाह करे मुन्नी ऐसी ना निकले। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा बेटा जी। अच्छा अपना मुंह बंद कर ले, चुप हो जा बिल्कुल। तेरी दुआएं कबूल हो ना हो, तेरी बद्दुआएं बहुत जल्दी कबूल होते देखी है मैंने। हैं तो ये ले बेटा जी, अल्लाह मुन्नी भाभी जल्दी से मान जाए, आमीन। ये तूने दुआ दी है या बद्दुआ? तू बद्दुआ समझ ले। फिर ठीक है, फिर तो वो मान जाएगी। हैं अरे मोना जी, मोना जी आप खैरियत तो है? आप अकेली? बॉस कहाँ है? वो दरअसल ऑफिस के करीब गाड़ी खराब हो गई थी, तो बॉस ने कहा कि तुम जाओ मैं आता हूँ। गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी? तुम्हें पता है मुना, बॉस की बेगम नीचे आई हुई है। अच्छा किया तुम आ गई। हाँ, एक खातून नीचे काफी बेचैनी से टहल रही थी। अल्लाह का शुक्र है तुम बाल बाल बच गई, अकेली आई ना, वरना
हाथापाई तो नीचे ही हो जानी थी, है ना? क्यों, वो काफी खतरनाक है क्या? बहुत ज्यादा। अब तुम बॉस का हाल देखना, बहुत बुरा हाल होगा उनका। हाँ, अब बच गए अकेले जो आए हैं, वरना तो जो हाल होना था वो तुम्हें तो पता ही क्या हाल होना था, है ना? ये बहाना क्या कम है? ये बॉस ऑफिस के टाइम पे कहीं बाहर काम करने गए हुए। बहुत बुरी बात है। तो कह देंगे कि एक पार्टी से डील करने गए थे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी मोना जी, आपने भी बॉस से सारे बहाने सीख लिए। लंच कैसा रहा? मैंने लंच नहीं किया। गई तो आप ऐसे थी जैसे आप वापस कभी आएंगी नहीं, हैं? अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये बॉस की ये बेगम अचानक ऑफिस कैसे आ गई? बताओ भाई कि बॉस की मैडम कितनी खतरनाक है, बताओ। तुम्हें नहीं पता मुना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं, और हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हमें नहीं पता जासूस कौन है। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे, कितना घुट घुट के जिंदगी गुजारते होंगे वो। बेचारे नहीं है बॉस, वो उनकी हरकतें ऐसी हैं, वरना मैडम तो बेचारी बहुत अच्छी हैं। अब 5 वक्त की नमाजी हैं। हाँ, तो तुमसे पहले एक लड़की थी, मैडम ने उसका वो हाल किया कि उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्यों, ऐसा क्या किया उसके साथ? तेजाब फेंक दिया था उसके मुंह पे। तेजाब फेंकने के बाद वो मुंह किसको दिखाती? दिखाते कैसी? चेहरा खराब जो हो जाता है। तो बॉस का अल्लाह ही ऑफिस है। तो ऐसी औरत से बॉस अपनी जान क्यों ही छुड़ा लेते हैं? ऐसी औरत नहीं है, बॉस की हरकतें खराब हैं। वैसे भी बहुत चालाक औरत है, अपने नाम सब कुछ करवा लिया, तभी तो बॉस को जूते की नोक पर रखती है। वाह 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 वाह, इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। बिल्कुल सही। अच्छा शाहरुख साहब, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप चलें, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, क्या है? वो आंटी कहाँ गई? मुझे क्या पता। इतने जल्दी कैसे चली गई? क्यों, तुम्हें कोई काम था उन आंटी से? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन वो जिस काम से आई थी उसका क्या हुआ? एक बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती? कितनी बार मना किया तुम लोगों को कि हर किसी को घर में मत घुसाया करो। अम्मी, वो तो रिश्ता लेकर आई थी, और फिर जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं ना। हाँ, बेरियों पर पत्थर आए तो अच्छा भी लगता है, लेकिन सूखी शाखों पर पत्थर फेंकने से क्या फायदा? अम्मी, किसने कहा सूखी शाखें हैं? अगर मुझे और आपको साथ खड़ा कर दिया जाए, कोई पहचानेगा कि हम माँ बेटी हैं? सब कहेंगे बहनें हैं। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? जी, और आपका दिमाग? अम्मी, इतने अच्छे तो हैं दिलावर अंकल, आखिर क्या बुराई है उनमें? अच्छा, क्या बुराई है? तुमने सुना नहीं वो क्या कह के गई औरत? बेहुदा इंसान शराबी है, सारी सारी रात शराब पीता है, और शराब पीने के बाद कभी माँ और बहन का ख्याल रहता है किसी को? क्या कह रही हैं आप? ये सब कह के गई है वो आंटी? हाँ, शुक्र करो कि हकीकत हमें पहले पता चल गई। अब ये दिलावर मेरे सामने आया ना, तो मैं इसको ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि याद रखेगा ये। फिर तो अम्मी आप शादी कर लें, ज्यादा मौका मिलेगा ना सुनाने का। शादी शादी शादी? तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी? अम्मी, आप मेरी माँ हैं, लेकिन शादी की भी तो पहली जरूरत आपको है ना। किसको किस चीज की जरूरत है ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम मत बोलो किसी भी मामले में, छोटी हो छोटी ही रहो। एक तो छोटी छोटी कह के ना मेरी हक तलफी करती रहा करें आप लोग। रात को भी हिना आपी की बातों की वजह से ना मैं सो नहीं सकी। रात को तो मैं भी नहीं सो सकी। तुम सबके होते हुए मैं कैसे सो सकती हूँ जब तक अपनी बेटियों के हाथ ना पीले कर दूं। अम्मी, हमारी छोड़े, अपनी फिक्र करें। 1 से 2 हो जाएंगे तो लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर सकेंगी, और फिर एक मर्द के होने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। अम्मी, तुम समझाओगी अब मुझे क्या कमी छोड़ी है मैंने तुम लोगों की तरबियत में, जो तुम लोगों को अब इस घर में किसी मर्द की जरूरत पड़ी है? मर्द नहीं अम्मी, हमें अब्बू चाहिए, और फिर दिलावर अंकल बहुत अच्छे हैं।
अगर मेरे पास इख्तियारात होते ना तो मैं अभी के अभी आपका निकाह करवा देती। सना, चली जाओ यहाँ से फौरन। मीतो को सुनता ही नहीं, बस डांटते रहते हैं हर वक्त। जुबान चलने लगी है इसकी। शुक्र है परवरदिगार, तूने माँ बाप के इख्तियारात औलाद को नहीं सौंपे, वरना मेरी औलाद तो। बस करो खाला, बस इतना ख्याल रखना कि लड़के के घर वालों के बजाय ना सिर्फ लड़के आए, उससे घर में रौनक भी लगी रहेगी और शाहरुख को भी ना मेरी मार्केट वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा। हाँ ना? हाँ, बस इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली उस घर में। और अंदाजा करो, चाय तक को नहीं पूछा। हाँ, हालांकि लोग आजकल ग्राहकों को भी मुरब्बतन चाय पानी पूछ ही लेते हैं। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। वाह वाह वाह। अरे हाय खाला, तुम कहाँ से नाजिल हो गई अचानक से? अचानक से नहीं, मैं तो कब से आई हुई थी, पर तेरी आवाज में बहुत जादू है कि मैं खो गई, कब से खड़ी हुई हूँ। सच्ची खाला? बस मैं तो ना ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ बस कभी कभी। वैसे सलमा, अगर तुम्हारी आवाज अताउल्ला ईसा खेल भी सुन लेना तो फौरन से पेश साथ रिश्ता भेज दे तुम्हें। हाय अल्लाह खाला, इसका मतलब मैं इतना बुरा गाती हूँ? ये बात नहीं, दरअसल तुम्हारी आवाज में बड़ा ही दर्द पाया जाता है। क्या करूँ खाला, ये इश्क का दर्द ना मेरी हर चीज में शामिल होता जा रहा है। हाँ, अरे तुमने तो खुद ऐसे रोक पाल रखा है, वरना इतनी अच्छी तरकीब बताई थी मैंने तुमको। तरकीब तो अच्छी थी, मगर रजिया खाला ने इसलिए रद्द कर दी कि इतनी आओ भगत के लिए सामान कहाँ से आएगा, और मेहमान भी तो कितना खाते हैं ना तुम्हारी तरह। है क्या? अरे छोड़, ये तो उस वक्त की बात है जब शाहरुख की नौकरी नहीं थी, नौकरी खत्म हो गई थी। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने खुद देखा उसको नौकरी पे जाते हुए दफ्तर। खाला, ये माशाल्लाह आपने अपने देखने के हवाले से कहा या शाहरुख के जाने पर? मैंने दोनों हवाले से कहा है। अरे मैंने तो तुझे इतनी अच्छी अच्छी तरकीब बताई है, तू हाँ कर दे, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास, हो सकता है तुझे कोई पसंद आ जाए और चट मंगनी और पट दिया। चलें फिर बिस्मिल्लाह करें, देख लें कोई रिश्ता। बस समझो अब तो लड़कों की लेन लग जाएगी, वो है ना 1 2 3। बस करो खाला, बस इतना ख्याल रखना कि लड़के के घर वालों के बजाय ना सिर्फ लड़के आए, उससे घर में रौनक भी लगी रहेगी और शाहरुख को भी ना मेरी मार्केट वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा। हाँ ना? हाँ, बस 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 मैं समझ गई, जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट करती हूँ। मैं ऐसे टाइम पर आऊंगी जब शाहरुख घर में मौजूद होगा और देख देख के जलेगा और दिल इसका राई का ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे खूबसूरत लड़के कि शाहरुख क्या, आमिर खान और बहुत से अपने। अल्लाह खाला, इतनी तारीफें कर रही हो ना, ईमान से मेरा भी ना जहन बनने लगा है। ये तो और अच्छी बात है। ये बताओ कि रजिया कहाँ है? अब खाला तो मार्केट गई हैं। संडे बाजार गई होगी। चल अच्छा, और खुल के बात हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शाहरुख के आसरे पे मत रहे। आजकल दौर ऐसा है जहाँ बात बने वहीं हाथ बढ़ा दे। खाला, मेरा ना बस एक ख्वाब है, मेरा जो दूल्हा हो ना उसके साथ ना मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरी दुनिया की सैर करूं। अब तुमने ऐसा लड़का ढूंढना जिसके पास ना पेट्रोल के पैसे खत्म ही ना हो। अरे तू मोटरसाइकिल की बात कर रही है? अरे ऐसे ऐसे अमीर कबीर लड़के हैं कि तू जहाजों में उड़ती फिरेगी। सच्ची मुच्ची। चल, इसी खुशी में ना मुझे शानदार सी चाय पिला दे और साथ 2-3 बॉयल अंडे। सिर्फ 2-3? मैं आपको अभी हैदराबादी आपकी किस्म की चाय बना के पिलाती हूँ खाला। यूं गई और यूं आई। अच्छे अच्छे रिश्ते लाऊं। अरे ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी कि पता चल जाएगा इसको
क्या? उसने मुझे शराबी कहा, औबाश कहा मुझे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी और खातून को भेज दो, और हाँ, भेजना अपनी गारंटी पर। इतनी सी भी इज्जत नहीं मिली उस घर में, और अंदाजा करो चाय तक को नहीं पूछा। हाँ, हालांकि लोग आजकल ग्राहकों को भी मुरब्बतन चाय पानी पूछ ही लेते हैं। जवानी में तो मुन्नी इतनी संगदिल नहीं थी, अब न जाने क्या हो गया उसे। मैंने तो देखी नहीं तुम्हारी मुन्नी की जवानी, लेकिन मेजबानी जरूर देख ली। ऐसी फुअड़ औरत में आपको क्या नजर आ गया दिलावर? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, इश्क अंधा होता है। चलो तुमने ये तो मान लिया कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तौबा तौबा, खुदा का खौफ करे, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हैरत से ही मर जाएगा। हाँ अम्मी, ये कितना जचेगा आपके ऊपर। और अगर दिलावर अंकल ने आपको ये पहने हुए देख लिया ना तो उन्हें तो इश्क का फ्लू हो जाएगा। क्या नहीं बताओगी तुम? कि आज कौन आया था और क्यों आया था? कौन आया था बताओ मुझे। तो अब समझ में आया कि आखिर बच्चे कॉलेज से आके लंच क्यों नहीं करते। मुझे भी आज बहुत कुछ पता चल गया मोना बाजी, कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। क्या? बहुत ज्यादा। अब तुम बॉस का हाल देखना, बहुत बुरा हाल होगा उनका। हाँ, अब बच गए अकेले जो आए हैं, वरना तो जो हाल होना था वो तुम्हें तो पता ही क्या हाल होना था, है ना? ये बहाना क्या कम है कि बॉस ऑफिस के टाइम पे कहीं बाहर काम करने गए हुए। बहुत बुरी बात है। तो कह देंगे कि एक पार्टी से डील करने गए थे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी मोना जी, आपने भी बॉस से सारे बहाने सीख लिए। लंच कैसा रहा? मैंने लंच नहीं किया। अब गई तो आप ऐसे थी जैसे आप वापस कभी आएंगी नहीं, हैं? अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये बॉस की ये बेगम अचानक ऑफिस कैसे आ गई? बताओ भाई कि बॉस की मैडम कितनी खतरनाक है, बताओ। तुम्हें नहीं पता मुना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं, और हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे, कितना घुट घुट के जिंदगी गुजारते होंगे वो। बेचारे नहीं है बॉस, वो उनकी हरकतें ऐसी हैं, वरना मैडम तो बेचारी बहुत अच्छी हैं। अब 5 वक्त की नमाजी हैं। हाँ 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 हाँ, तो तुमसे पहले एक लड़की थी, मैडम ने उसका वो हाल किया कि उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्यों, ऐसा क्या किया उसके साथ? तेजाब फेंक दिया था उसके मुंह पे। तेजाब फेंकने के बाद वो मुंह किसको दिखाती? दिखाते कैसी? चेहरा खराब जो हो जाता है। तो बॉस का अल्लाह ऑफिस है। तो ऐसी औरत से बॉस अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते हैं? ऐसी औरत नहीं है, बॉस की हरकतें खराब हैं, वैसे भी बहुत चालाक औरत है, अपने नाम सब कुछ करवा लिया, तभी तो बॉस को जूते की नोक पर रखती है। वाह 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 वाह, इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। बिल्कुल सही। अच्छा शाहरुख साहब, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, क्या है? वो आंटी कहाँ गई? मुझे क्या पता। इतने जल्दी कैसे चली गई? क्यों, तुम्हें कोई काम था उस आंटी से? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन वो जिस काम से आई थी उसका क्या हुआ? एक बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती? कितनी बार मना किया है तुम लोगों को कि हर किसी को घर में मत घुसाया करो। अम्मी, वो तो रिश्ता लेकर आई थी।
बेचारी मोना तुम्हारी मोहब्बत में भीड़ चढ़ गई है। क्या कहा? मेरी मोहब्बत? सना, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों की वजह से डिप्रेशन की मरीज हो जाऊंगी। अगर तुम लोगों की वक्त पर शादियां ना हुई ना तो मुझे शायद मौत आ जाएगी। रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। मेरी अम्मी के रिश्ते के सिलसिले में? अब मैं समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम उन लड़कियों की तरह सोचती हो जो कि हर वक्त शादी शादी शादी, मुझे तुमसे शादी करनी है ना? तो ये सोचना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो कोई गुनाह नहीं करती हूँ समीर। बहुत अच्छी जगह है वैसे। जी सर। आपको खाने में क्या पसंद है? सर पता नहीं। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? नहीं सर, हम क्या यहाँ से जा सकते हैं? अरे इतनी अच्छी जगह तो है। नहीं सर, ये बात नहीं है, बस कुछ दिल घबरा सा रहा है। डरो मत, यहाँ कोई भी नहीं आएगा, बहुत महफूज जगह है। सर प्लीज बाद में आ जाएंगे ना, अभी जाते हैं यहाँ से। अच्छा कुछ खा तो लो। सर कुछ भी नहीं खाया जाएगा। सर कहीं और खा लेंगे ना? इतनी दूर आए, कुछ खा लेते। सर आई एम सो सॉरी सर। सर प्लीज। अरे मुना बात तो सुनो। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चले यहाँ से। चले? क्या मतलब? अभी तो आए हैं, कुछ खा तो लो। घर जाके तो वैसे भी डांट खानी है। डांट? वो क्यों? अरे ऐसे ही बोल दिया। जो खाना है आप जल्दी मंगवा लें, फिर चलें। ओके। वेटर। कहिए कैसे आना हुआ? देखो मुन्नी बाजी, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की तो आदत है नहीं। हाँ, सीधी और सामने की बात है कि मैं रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। रिश्ता? देखिए, अगर आप हैना के लिए आई हैं तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मोना के बारे में बात की जा सकती है। वो क्या है कि मोना और हैना के लिए तो नहीं, मैं तो मुन्नी बाजी आपके रिश्ते के लिए आई हूँ। क्यों? आपका कोई बेटा भी है? जी नहीं, दिलावर भाई के लिए। दिलावर? तुम उसकी बहन हो? हाँ, बस आज ही बनी हूँ बहन। तुम तो वही हो ना जो उस दिन दिलावर के साथ मार्केट में बहुत लहक लहक के घूम रही थी। सच? आपने देखा था कैसी लग रही थी जोड़ी हम दोनों की? हाँ, बहन भाई की हद तक तो ठीक थी। बस आपकी खातिर कुर्बानी देनी पड़ी। कुर्बानी? मेरी खातिर? लेकिन वो क्यों? जाने दीजिए फिलहाल इस बात को, असल मौजू की तरफ आते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आपके भाई साहब करते क्या हैं? फिलहाल तो फुल टाइम आशिकी चल रही है। वो गालिब जी ने कहा है ना, इश्क ने गालिब ने कम्मा किया वरना हम भी आदमी थे काम के। तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं करते। कोई और बुराई तो नहीं है उनमें, लेकिन जब आपका गम सताता है तो थोड़ी कच्ची पी लेते हैं। कच्ची? हाँ, कच्ची में जरा नशा तेज होता है ना। वैसे इंग्लिश तो मिलती नहीं, बड़ी महंगी होती है। अब और तो कोई बुराई नहीं है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन नशे के बाद इंसान को होश कहाँ रहता है। इसी वजह से कच्ची पी के तारिक रोड निकल जाते हैं और आती जाती औरतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं।
और मजे की बात, 2-4 दफा तो पुलिस भी उठा के ले गई उन्हें। औरतों को? अरे नहीं, दिलावर भाई को। और क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई थी। लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक बार शादी हो जाए तो सख्ती करना, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी पर भी सख्ती करने की। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। तो फिर मैं इनकार समझूं? जी हाँ बिल्कुल, इनकार ही समझिए। वैसे भी मैं उबाश और नशे आदमी के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मेरी अपनी 3 जवान बेटियां हैं माशाल्लाह। मेरी तरफ से इनकार है। अगर आप कहें तो मैं आपको लिखकर भी दे सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी जबान पर एतबार है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। जी। वैसे आपके इनकार से मुझे बड़ी खुशी हुई। आई बड़ी पाकीज़ा। बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर किसी की तरफ ना देखे, हर औरत को अपनी माँ बहन समझे और मोबाइल पे सिर्फ उनसे ही बातें करे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। तुम्हें नहीं पता मुना, बॉस की बेगम बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जासूस छोड़े में जो पल पल की खबर देते हैं, और हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हमें नहीं पता वो जासूस कौन है। क्यों करती है बॉस की वाइफ ऐसा? बेचारे कितने परेशान रहते होंगे, कितना घुट घुट के जिंदगी गुजारते होंगे वो। तू तो ऐसे परेशान बैठा है जैसे तेरा टाइटैनिक डूब गया हो। यार मुझे पाकीज़ा की फिक्र है, इतनी देर से गई भी है। पाकीज़ा टाइटैनिक में गई थी? अबे टाइटैनिक के बच्चे, तू खुद तो उसे मेरी साइकिल पे छोड़ के आया। तो मैं वापस ले आऊँ? याद नहीं, उसने कहा था वो खुद आ जाएगी। अबे मुझे तो याद है, पर तेरी टेंशन देखी नहीं जा रही मुझसे। यार अगर मुन्नी ने इनकार कर दिया तो? अबे मुझे पाकीज़ा पर पूरा भरोसा है, वो जहाँ जाती है ना अपनी बात मनवा कर आती है। मुन्नी उससे भी ज्यादा जिद्दी है यार। चलो फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। मेरी तो दुआ है कि मुन्नी भाभी मान जाए। तेरी दुआओं में अब असर नहीं रहा, पता नहीं किस दिल से देता है। कसम से ये वाली दुआ मैंने सच्चे दिल से की है, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है ना। मेरी पाकीज़ा मुझे वापस मिल जाएगी यार। तेरे जैसे ही मर्द होते हैं जो बीवी को शक शक में ही मार डालते हैं। शक भी तो प्यार की निशानी है, और जब इंसान शक छोड़ दे तो इसका ये मतलब होता है कि सामने वाला कुछ भी करता फिरे, हाँ उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब है जो बीवी शक करती है वो प्यार भी ज्यादा करती है। बिल्कुल, ऐसी बीवियां चाहती हैं कि उनका शौहर किसी की तरफ ना देखे, हर औरत को अपनी माँ बहन समझे और मोबाइल पे सिर्फ उनसे ही बातें करे। लेकिन यार इतना शक भी अच्छा नहीं होता, जिंदगी अजाब बन जाती है। अबे तो प्यार में कौन सी आवाज हो जाती है? मैंने कहा ना, प्यार और शक एक जैसा होता है, जिससे भी हो जाए ना जान लेकर छोड़ता है। हाँ, अल्लाह करे मुन्नी ऐसी ना निकले। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा बेटा जी। अच्छा अपना मुंह बंद कर ले, चुप हो जा बिल्कुल। तेरी दुआएं कबूल होना हो, तेरी बद्दुआएं बहुत जल्दी कबूल होते देखी है मैंने। हैं तो ये ले बेटा जी। अल्लाह मुन्नी भाभी जल्दी से मान जाए, आमीन। ये तूने दुआ दी है या बद्दुआ? तू बद्दुआ समझ ले। फिर ठीक है, फिर तो वो मान जाएगी। हैं? अरे मोना जी आप खैरियत तो है? आप अकेली? बॉस कहाँ है? वो दरअसल ऑफिस के करीब गाड़ी खराब हो गई थी, तो बॉस ने कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी? तुम्हें पता है मुना, बॉस की बेगम नीचे आई हुई है। अच्छा किया तुम आ गई। हाँ, एक खातून नीचे काफी बेचैनी से टहल रही थी। अल्लाह का शुक्र है तुम बाल बाल बच गई, अकेली आई ना, वरना
हाथापाई तो नीचे ही हो जानी थी, है ना? क्यों, वो काफी खतरनाक है